इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, पहला है G है, P है, W है, H है, Q है, X है, I R Y है। इसमें देरी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी इसको बना लीजिए, पिक कर लीजिए। इसको कन्वर्ट भी नहीं करना है हम लोग को प्लेस वैल्यू में, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, एक ही बढ़ा है तो एक बढ़ा है तो क्या लिखना है, क्यों लिखेंगे G का 7 P का 16, नहीं करना है। यहाँ पर साफ आप देख लीजिए, G के बाद H, H के बाद I के बाद J होगा, तो J किस ऑप्शन में है, ऑप्शन D लगा देंगे। इसको हमें लेट नहीं करना है, देखना है अगला भी क्या होगा, देख लीजिए। P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, W के बाद X, X के बाद Y, Y के बाद Z, ठीक, J S Z हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या है, RAHUL का कोड 60, तो RAJES का कोड क्या होगा, इसको भी जल्दी पिक कर लेना है। क्या आपको कन्वर्ट करके लिखेंगे आप प्लेस वैल्यू में 18 + 1 + 8 + U का 21 + L का 12, नहीं, यहीं पे जोड़ लेना है। जैसे R देखेंगे तो आपको 18 दिमाग में आ जाना चाहिए, 18 1 19। जैसे H देखेंगे आपको 8 आ जाना चाहिए, 18 1 19 8 27, 27 और 21 48, 48 और 12 60 होगा इसका। तो यहाँ भी वैसे कर लेना है, 18 1 19, 19 10 29, 29 5 34, 34 और 19 53, 53 और 8 61, 61 हो जाएगा। नहीं तो फिर आप लिखते रहिए, R का 18 लिखेंगे, A का 1 लिखेंगे, फिर J का 10 लिखेंगे, फिर E का 5 लिखेंगे, फिर S का 19 लिखेंगे, फिर H का 8 लिखेंगे। अब आप जोड़ेंगे 18 1 19 10 29 5 34 19 9 4 53 हो जाएगा, 53 और 8 61। देखिए, तो आपको प्लेस वैल्यू एकदम कंठस्थ मुंह पे रखना है कि आप जैसे अल्फ़ाबेट देखें आपको प्लेस वैल्यू दिमाग में आ जाए, समझ रहे हैं, तभी काम हो पाएगा एग्जाम में। नहीं तो आपको लगेगा इजी प्रश्न है, लेकिन आप इजी आपके लिए कब होगा, जब आप इसको ये नहीं करेंगे। ये कर कर के बाद में आप जोड़ रहे हैं 18 + 1 + तो फिर टाइम तो लग ही गया, तो इजी कहाँ रहा। तो प्रैक्टिस कीजिए, बिना लिखे आप बनाने का दिमाग से, तो आपको हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ है ही नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए तीसरा को देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए। क्या कहा, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का युग्म का चयन करिए जो निम्नलिखित युग्म का संबंध हो। कहने का मतलब इसके बीच में जो संबंध है वही किस ऑप्शन में आपको उस संबंध को दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसका लॉजिक को हम लोग पकड़ते हैं, अन्यथा इसमें बहुत समय लग जाएगा। इसको बनाने का प्रयास कीजिए, मेन लॉजिक पे इसका फोकस करते हैं। B का 2 प्लस करते हैं, Q का 17 प्लस Z का 26 प्लस H का 8, ये है। उसके बाद अनुपात है O का 15, G का 7, X का 24, I का 9। जोड़िए, 2 और 17 19, 19 और 26 45, 45 और 8 53 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आएगा, 15 7 22, 22 24 46, 46 9 55, 53 और 55 आ गया। कितना का डिफरेंस हुआ, +2 का, हाँ 53 और 55। तो यही चीज़ आपको किस में अब लागू होगा वो आपको देखना है, 2 का डिफरेंस किस ऑप्शन में है। तो यहाँ आपको एक एक को पकड़ के चलना पड़ेगा। S का क्या हो जाएगा 19 और Q का 17, ठीक है, और M का 13, N का 14। क्या आप ऐसे कर पाएंगे, अगर दिमाग से तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, फिर सबको आप चेक करेंगे तो कितना समय लग जाएगा। तो चेक करने का भी एक तरीका होना चाहिए। 19 Q का हो जाएगा 17, तो 19 17 कितना हो जाएगा 35, M का 13, 35 13 48, 48 और 14 62 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़िए आप, U का 21 और T का 20 41 और Y का 25, तो 41 25 66 यहीं से आ गया। अभी इधर बचा हुआ है इतना लेटर, तो 62 और 2 64 ही होना था ना, यहाँ 53 2 55 हुआ है, तो ये ऐसे ही कट गया। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन में छांटना है एग्जाम में। आगे हम अब इसका लिख कर नहीं जोड़ेंगे। फिर यहाँ देखिए, P का 16 N का 14, तो चलिए 16 14 30 और M का 13, तो 43 और 12 कितना हो जाएगा 55, यहाँ से आ गया। 19 S का, T का 20 39 और W का 23, 39 और 23 62 हो गया। देखिए यहीं से अभी N बचा ही है, तो यहाँ भी 55 62 बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। अब W को चेक करिए, W का 23, B का 2 कितना हो जाएगा 23 2 25, 25 और L का 12 37 और K का 11 37 और 11 यानी 48 आ रहा है। अब इसको जोड़िए, R का 18 20 का T का 20 यानी कितना हो गया 38 और I का 9 47, 38 9 47 और D का 4 47 4 51 हो रहा है। तो यहाँ 48 और 51 हो गया, ये भी नहीं हुआ, तो हम ऑप्शन D लगा देंगे। जब 3 नहीं हुआ तो चौथा लगा देंगे। कैसे,
चेक कर लें, कर लीजिए। एफ का 6, एल का 12, 12 6 18 हो गया, और एक्स का 24, 18 24 42, 42 और 18 आर का 60 हो गया यहाँ से हमें। अब इसको देखिए, वाई का 25, ई का 5 30, उसके बाद 19 है एस का, 30 और 19 49, और एम का कितना होता है 13, 49 और 13 कितना हो जाएगा 62, तो नहीं आ गया 60 और 62, जैसे यहाँ 53 और 55 वैसे 60 और 62, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए बोले 3 को चेक कर लिए, तो चौथा चेक नहीं करना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्या है, अच्छा लॉजिक है। 5 से 12, 12 से 54, 54 से 306, अगला क्या होगा। तो 5 से 12 हुआ है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 12 में 5 घटा देंगे तो 7 का हो जाएगा, 54 में 12 घटा देंगे तो कितना का हो जाएगा, यानी 4 में 2 यानी 42 का, 306 में 54 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2 का, और 30 में 5 जाएगा 25 का। समझ रहे हैं, प्लस 7 हो गया, प्लस 42 हो गया, प्लस 252 हो गया। क्या कुछ लॉजिक आ रहा है दिमाग में, आ गया होगा। 7 से देखिए 42 है गुना 6 है, तो 42 से गुना कितना होगा 252 होगा, 6 होगा। क्यों, इकाई अंक 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 6 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, करके आप देख सकते हैं। ऐसे भी आप 40 गुना 6 करेंगे तो 240 होगा, 2 बच रहा है 42 है, तो 6 दूना 12, या फिर आप ऐसे जा सकते हैं 6 दूना 12, 6 चौक 24 1 25, जो भी हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 हो गया, तो अगला क्या होगा, गुना 6 कर देंगे। तो 252 गुना 6 आप कैसे करेंगे, सिंपली से आप करिए, 6 गुना 2 12 हो जाएगा, और यहाँ 25 बचेगा ना, 25 छक 150 हो जाएगा, और एक उधर बचा है 6 दूना 12 में हासिल 1 था, तो 151 हो जाएगा। 6 दूना 12, 25 छक 150 और 1 यानी 151। या फिर आप सिंगलर डिजिट करिए, 6 गुना 2 12, 6 पंचे 30 1 31, 6 दूना 12 3 15, तो 1512 होगा। अब आपको क्या करना है, 306 में 1512 जोड़ देना है, तो 1500 और 300 1800 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, क्योंकि ये इकाई अंक देख के, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो 6 2 8 होगा, तो 8 वाला 2 गो इकाई अंक आपको दिखाई दे रहा था, एगो बी में एगो डी में, लेकिन आपको देखना था खुद ये 1512 है और उसमें 306 जोड़ना है, तो 1008 होगा, नहीं 1818, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद सबसे यानी पहले पद से। अलमारी है, संग्रहण करना है, तो कुर्सी का क्या होगा। अलमारी में कोई भी सामान संग्रहण किया जाता है, रखा जाता है, तो कुर्सी का क्या काम होता है, बैठना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इस ब्लड रिलेशन को बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिक भी होगा, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। भोला अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, इसका भाई मेरे जीजा के इकलौता पुत्र है, तो वह लड़की भोला से किस तरह संबंधित है। चलिए बनाइए। भोला ने अपने दामाद से, तो पहले आपको भोला बनाना पड़ेगा, ठीक, ये भोला हो गया। भोला का बेटी होगा, इस बेटी का पति होगा, तभी तो भोला का ये दामाद होगा। समझ गए, यहाँ तक आ गए। ये पति पत्नी हो जाएगा आपस में, कौन, ये बेटी तो हो जाएगा पत्नी, और ये भोला पति, भोला का ये दामाद तो पति। हाँ, यहाँ ये रिलेशन बना, ठीक है, समझ गए। दामाद तक हम लोग पहुँच गए, बेटी का पति यानी भोला का दामाद, ये हो गया। भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, अच्छा लड़की का परिचय करा रहा है, ठीक ना, कोई लड़की है, इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। अब भोला का जीजा का इकलौता पुत्र है, इसका भाई मेरे जीजा, मतलब समझ गए, मेरे कौन, भोला ने कह रहा है, तो भोला का जीजा, तो भोला का पहले बहन होगा, ठीक। अब बहन का जो पति होगा वही भोला का जीजा होगा, ये भोला का जीजा हुआ, समझे कि नहीं। भोला का ये बहन, बहन का पति जीजा, ठीक, ठीक है। क्या कहा, इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, तो उसका जीजा का इकलौता पुत्र है, किसका भाई, लड़की टो का, तो यहाँ आप लड़की रख दीजिए और ये लड़की टो का भाई हो जाएगा, ये बस इतने बन गया क्वेश्चन। अब जो कह रहा है आप निकाल लीजिए, क्या कह रहा है आपको, लड़की भोला से किस तरह संबंधित है, तो भोला से कहा है, तो आपको हम बोले हैं ब्लड रिलेशन में जिससे कहता है उससे चलना होता है, तो भोला से चलिए लड़की पर, ठीक। तो भोला कहाँ है, ये भोला है, भोला का हो गया ये बहन, बहन का पति यानी जीजा, तो यानी ये दोनों तो आपस में पति पत्नी ही है, तो भोला का बहन, बहन का ये बेटा हो गया, और बेटा का ये यानी बहन हो गया लड़की तो, यानी कुल मिला के क्या हुआ कि भोला का ही बहन का बेटा बेटी है ये,
तो बहन का बेटा बेटी क्या हो जाएगा, भांजा भांजी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय करा रहा है ना, तो जब लड़की का परिचय करा रहा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो लड़की तो भांजी हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे भी आपको भांजा कहीं दिया हुआ नहीं था, ऑप्शन सी ही आप लगा देते जल्दीबाजी में। ये सिर्फ बरगलाने के लिए दिया गया था, बेटी दामाद ये जो भी दिया गया था ना, भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, तो इसका कोई यूज हमें हुआ, कोई यूज नहीं हुआ। ये सिर्फ टाइम लगाने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन इतने था, इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। किसी का अगर जीजा का इकलौता पुत्र है तो उस आदमी का वो भांजा ही होगा, ठीक है। लेकिन किसका परिचय करा रहा था, लड़की का। तो जब लड़की का परिचय करा रहा है, लड़की तो कौन है, वो भांजाटों का बहन है, कहा है ना, जीजा का इकलौता पुत्र। इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र, किसका भाई, लड़की टो का। तो जब लड़की टो का भाई उसका जीजा का इकलौता पुत्र है और लड़की तो खुद बहन हो गया, तो भांजी होगा नहीं, भांजा का बहन भांजी। तो ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब करण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है तो वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पर था, तो निकालते हैं इसको। हाँ, क्या है, कुल है 12, तो कुल यहाँ 12 लिखते हैं, ठीक। कुल बराबर क्या लिखते हैं, पहले लिख दें, चलिए लिख देते हैं। कुल बराबर सूत्र लगाते हैं m + n - 1, ठीक। m क्या होता है, नीचे से, m क्या होता है, बायां से, m क्या होता है, शुरू से, ठीक। ये 3 चीज़ इसमें लागू होता है। इसमें क्या होता है, n दायां से, n अंत से, n नीचे से, ठीक है। ये 3 चीज़ इस पर लागू होता है। तो यही चीज़ हम लोग को इस पर बैठाना है, लेकिन बैठाना कैसे है वो समझना पड़ेगा आपको। चलिए समझते हैं। क्या कहा, कुल तो आप रख देंगे, कुल में आपको कोई दिक्कत है, कुल में कोई दिक्कत नहीं है, कुल में 12 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 12 रख दीजिए, 12 बराबर। अब आपको यहाँ पर दोनों समझना पड़ेगा, m और n। वो समझने के लिए थोड़ा सा इधर हम लिखते हैं। जब करण 3 स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है तब वह दाहिने से 5वें स्थान पर पहुँच जाता है। तो इधर दायां है, ठीक, इधर बायां है, होता ही है। तो क्या कहा, तब वह दाहिने से 5वां, इधर से आप 5वां पर हैं, ठीक। लेकिन कब है, जब करण 3 स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है तो आप यहाँ हैं, आप 3 स्थान दाएं जाएंगे तब आप 5वां पे पहुँच रहे हैं। इसका मतलब आपका बीच में और 2 है, ठीक, तब ना 3 हुआ। आप यहाँ है, करण यहाँ है पहले, अभी करण यहाँ है 5वां पर, देखिए वहाँ कहा है। तो वह दाहिने छोर से 5वां पर हो जाता है, दाहिने से 5वां हो जाता है। लेकिन होता कब है, जब करण 3 स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है। तो करण यहाँ पर होगा, जहाँ पर हमने गोल घेरा रखा है, तब ना 3 स्थान, यानी एक यहाँ, 2 और तीसरा हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए दायां से ये 5वां यहाँ है, लेकिन ये पहले कहाँ था, यहाँ था ना, पहले यहाँ था। तो अभी आप यहाँ 5 है और 3 स्थान और इधर है, तो दाहिना से ये 8वां पर है कि नहीं, दाहिना से यहाँ 5वां, तो ये 8वां हो जाएगा। ये चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहा है पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पे था। तो अभी जब वो 8वां पर है तो पहले से हम निकाल लेंगे इसका, हमें स्थान पता चल गया ना कि अभी वो दायां से 8वें पर है। तो हम यहाँ वही नियम लगा देंगे कि यहाँ पर दायां जगह पर 8 बैठा देंगे और -1 कर देंगे। m हमें निकालना है बायां से, यहाँ कहा है पहले वह बायां छोर से किस स्थान पर था। तो चलिए अब यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर 12 बराबर m + 7। तो यहाँ 12 - 7 बराबर m हो जाएगा। तो 12 में 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, बराबर m, यानी बाएं से 5वां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो हो गया, समझ लिए। 12 छात्र ही हैं, अगर इसमें समझने में दिक्कत है तो उस लॉजिक को भी देख लिया जाए कि क्यों ऐसा हुआ। ये तो समझ में आ गया होगा ना, दाहिने छोर से 5वां का है तो हम दाएं से 5वां कर दिए। लेकिन ये 5वां हुआ कब था, जब वह 3 स्थान दाएं गया था। तो अब हम दाहिने से अभी निकाल लेते हैं इसका, ये 5वां था और 3 स्थान और पहले था, तो 8वां नहीं होगा, 5 के बाद 6, 7, 8, तो वही चीज़ था। फिर हम बैठा दिए m + n - 1 पर, ये तो हो गया। अन्यथा आप ऐसे भी जा सकते हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 इतने था। क्या होगा, लॉजिक क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक, क्या कहा, जब करण 3 स्थान दाहिने और स्थानांतरित होता है तब दाएं से पाँचवां हो जाता है। दाएं से पाँचवां, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, यानी 8 पर। ठीक है, 8 पर हो गया। तो ये 8 पर है, दाहिने से पाँचवां पर हो गया ना, तब ना 8 पर हुआ। अभी तो गिने हम डायरेक्ट, 1, 2, 3, 4, सॉरी ये तो 8 था, 4, 5, 8वां 8 लिखे थे, 5वां। लेकिन हुआ कब था, 3 स्थान स्थानांतरित हुआ था। तो 3 स्थान यहाँ से करिए, 1, 2, 3, देखिए आ गया ना 5वां पर। तो पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पे था, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पर हो गया ना। तो ये हो गया देसी लॉजिक। लेकिन इसमें दो लॉजिक लगाएंगे तो वही लगाएंगे, कुल बराबर m + n - 1, वहाँ से बन गया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि p का अर्थ प्लस, q का अर्थ घटाओ, r का अर्थ गुना है तो s का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित में व्यंजक का मान प्राप्त करें। यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, इसको देखिए, ये है ना 2 और 3, तो ये बटा में है। ठीक है, बटा में हम टाइप नहीं किए हैं तो इसको ऑब्लिक में रख दिए हैं, आपको बटा समझना है, बता दिए। खैर एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा 2/3 s 1/3 ऐसे मिलेगा। हाँ, इसलिए हम बता दिए 1/3 है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या है, साइन चेंज कर लेना है, जिसका जो कहा होगा, और बोडमस का नियम से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ क्या करना है, 2/3 s है। देखिए s को इसने क्या कहा है, s को इसने भाग कहा है। अच्छा है तो आप साइड में लिख भी सकते हैं, s बराबर भाग। ठीक, जो इसने कहा है, p का अर्थ प्लस, p बराबर प्लस, तो इसमें लिखने में समय लगेगा तो नहीं लिखते हैं, यहीं से देख के कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए s है तो s का क्या है, s का भाग है तो हम भाग करेंगे। हाँ, कितना, 1/3। ठीक, फिर क्या है, q है तो q का अर्थ है, यहाँ देखिए घटाओ, तो घटाओ करेंगे कितना, 7। फिर p है, p का अर्थ है जोड़, तो जोड़ करेंगे कितना, 7 ही है। ठीक, फिर r है तो r का अर्थ है गुना, तो गुना करेंगे कितना, 5। अब बोडमस का नियम से सॉल्व कर लीजिए, हो गया, आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या है, 2/3 और भाग देना है तो बटा 1/3। तो ये भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना में उलट जाएगा कि नहीं, 3/1 हो जाएगा कि नहीं, 1/3 3 तो। ठीक, तो हम ये नहीं लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 2/3 गुना 3/1, उलट जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। पहले तो भाग का ही क्रिया होगा ना इसमें, तो कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाव होता है, तो कोष्टक नहीं है ना, कहाँ है तो भगा का कर दिए, तो 2/3 बटा 1/3 था तो उल्टा हो गया, तो 3/1 हो गया। तो इतना सा हमारा रिजल्ट क्या आया, 2/1। तो 1 क्यों लिखे नीच में, 1 तो ऐसे भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सा से मेरा 2 आ गया रिजल्ट, 2 - 7 और +7 गुना 5। अब किसका क्रिया करेंगे, गुना वाला, तो 2 - 7 + 7 × 5 = 35। अब किसका करेंगे, प्लस वाला, यानी 2 और 35 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 37 और -7, 37 - 7 बराबर 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। क्या है, उसमें क्या लिखा है, नारे लिखा है, अच्छा वेस वेन आरे का चयन कीजिए, गलत लिखा गया है, टाइप हो गया है। उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को, समुच्चय को, बीच को, संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। बस उतना मत समझना है, आपको इतना समझना है कि कांसा है, पीतल है, मिश्र धातु है। कौन सा वैन आरेख सर्वोत्तम ढंग से इस क्वेश्चन को निरूपित करेगा, वो चीज़ आपको निकालना है। तो चलिए निकालिए, कैसे निकालेंगे, क्या है, कांसा, पीतल, मिश्र धातु। तो कैसे इसको बनाएंगे आप, सबसे पहले तो मिश्र धातु हो जाएगा, ये समझ लीजिए मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु। अब आप बताइए पीतल क्या है और कांसा क्या है। कांसा भी मिश्र धातु है और पीतल भी मिश्र धातु है। क्यों है, हम लोग जीके में पढ़ते हैं, ये साइंस बेस्ड वेन आरेख है, आप कह सकते हैं। देखिए पीतल, पीतल किससे मिलके बनता है, हम लोग पढ़े हैं, खूब ट्रिक याद किए हैं, क्या, पिताजी। ठीक है, यानी पीतल क्या है, तांबा और जस्ता से बनता है। ठीक, तांबा और जस्ता मिलकर पीतल बनता है।
तो हो गया ना मिश्र धातु, ये मिश्र धातु हो गया। कांसा, कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टीन से, ठीक। तो ये भी हो गया मिश्र धातु। तो दोनों तो मिश्र धातु हो गया, तो मिश्र धातु के अंदर में तो दोनों रहेंगे, लेकिन कांसा अलग मिश्र धातु, पीतल अलग मिश्र धातु। तो इसलिए मिश्र धातु के अंदर में तो दोनों रहेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। एक को आपको मानना होगा कांसा, एक को मानना होगा आपको पीतल। तो इस तरह का वेन आरेख कहाँ है? ऑप्शन बी में है, तो आप ऑप्शन बी लगा दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मिश्र धातु, अंदर में हो जाएगा ये आपका कांसा और ये एक पीतल, ठीक। या फिर ये पीतल ये कांसा, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन बनाइए। क्या है? दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती हो। 7 देखेंगे, 3 देखेंगे, 11 देखेंगे, इधर भी देखेंगे 4 9 23, 11 7 क्वेश्चन मार्क। अब आप इसमें किस तरफ जाएंगे आप फैसला कीजिए। 7 है, 4 है, 11 है, छोटी ही संख्या है, मतलब आसपास का, तो आप यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। 3 है, 9 है, 7 है, यहाँ भी है, आप नहीं सोच सकते हैं कि हम कैसे जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप सोच सकते हैं कि हम किधर जाएंगे। ये 4 और ये 9, यहाँ बड़ी संख्या मिला आपको 23, ठीक है। तो क्या बोले हैं, जिधर बड़ी संख्या आपको मिले तो आपको ज़्यादातर में बॉक्स रीजनिंग में या मिसिंग नंबर में वही होता है कि ये दोनों कुछ करके इसको लाया गया होगा। क्यों बोले? ये दोनों छोटी है, ये बड़ी है, ज़्यादातर में यही होता है। यहाँ भी है 7 3 11, यही बड़ा दिख रहा है हमको। यहाँ 11 है, 7 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्वेश्चन मार्क पे यही सब में कोई रखेंगे, ये भी बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम रो वाइज चलेंगे, मतलब इधर चलना है हमें, ये चीज़ दिमाग में लाना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे, कैसे लाएंगे? तो देखिए 7 3 10 है और +1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे आएंगे 9 4 13 +1 करेंगे तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे फिर? तो करेंगे 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, और 7 गुना 3 कितना हो जाएगा? 21, ठीक। तो 21 - 10 करेंगे, देखिए 11 आ जाएगा। बन गया मेरा सवाल। अब बना लीजिए आप लोग। क्या करना है, एक बार इस 7 और इस 3 का गुणन करना है तो हमें 21 मिलेगा। एक बार इस 7 और इस 3 को जोड़ना है तो हमें 10 मिलेगा। जब 21 - 10 करेंगे तो 11 मिल जाएगा। वही यहाँ करना है। 4 गुना 9 करना है, हमें 36 मिलेगा, और 4 + 9 करना है तो हमें 13 मिलेगा। जब इसको हम घटा देंगे तो 36 में 13 जाएगा तो 23 ही मिलेगा, ठीक। यहाँ भी हमें वही करना है। 11 गुना 7 करेंगे तो 77 हो जाएगा, और 11 + 7 करेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 लिख देंगे। अब हमको इकाई अंक पे काम कर लेना है कि 17 में 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा इकाई अंक। एक ही में है, ऑप्शन 9 में, यानी ऑप्शन डी में है 9 59, ठीक। तो ये था इसका लॉजिक। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ये पैसा वाली सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है सवाल? एक ही पासे के 3 भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दर्शाया गया है। 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो चलिए 4 के विपरीत कौन सी संख्या है उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक। तो क्या हम लोग छांट पाएंगे ऑप्शन से? यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है तो 6 इसका विपरीत नहीं होगा, 1 इसका विपरीत नहीं होगा, क्योंकि जो विपरीत होता है पासा में वो आपको दिखाइए नहीं देगा, वो साथ में रहता नहीं है। सीधा सी लॉजिक है, जो साथ में है वो कभी विपरीत होगा नहीं पासा में, ठीक है। तो 1 नहीं होगा और 6 नहीं होगा, तो 6 काट दिए, 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, और कहीं 4 दिया ही नहीं है, तो आप नहीं काट पाएंगे। तो ये लॉजिक यहाँ काम नहीं दिया। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? क्या है हम लोगों के पास दूसरा लॉजिक? यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 दिखाई दे रहा है दूसरा पासा में, यहाँ भी देखिए 1 दिखाई दे रहा है ना। तो इसी को पकड़िए, चलिए निकालते हैं आंसर। तो जब 2 में यहाँ पर 1 कॉमन दे रहा है, कौन पासा है? ये 2 वाला या 3 वाला। तो आप यहाँ पर एक घर बनाते हैं हम लोग ऐसे, इसमें ये देते हैं, इसमें ये देते हैं, 3 घर देते हैं, यही ना करते हैं।
2 पसा यहाँ लिखेंगे, 3 पसा यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 2 और 3 से हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो 1 से घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज तो 4 मिलेगा, दूसरा पसा में 4 मिला है हमको। फिर हम तीसरा पसा को पकड़ेंगे, 1 से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 5 मिलेगा, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। तो ये क्या होता है, आपस में विपरीत हो जाता है, 4 का 5, 5 का 4, तो हमें 4 का ही पूछा है तो 5 लगा देंगे, जल्दी आंसर निकल गया। क्या समझे, आगे अब जाना ही नहीं हमें, ठीक। लेकिन ये थोड़ा सा गलत बना। क्यों गलत बना कि हम डायरेक्ट बनाने की ओर चले गए। बनाने की ओर नहीं जाना है, यहाँ पर हमें बैठा लेना है पहले कॉमन। क्या, 1 लिए थे और 1 लिए थे, ये बैठा लेना है, उसके बाद चलना है। ए से चले तो मिला, घड़ी की दिशा में चले तो 4, तो यहाँ 4 बैठाएंगे। फिर अब तीसरा पसा में हमें भरना है, नीचे तीसरा लिखे हैं, तो फिर तीसरा में चलेंगे 1 से घड़ी की दिशा में तो 5 मिलेगा, तो 5 मिलेगा। अब इसका आंसर हो गया 4 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 4, ऑप्शन डी लगा देंगे, ठीक। पूरा प्रक्रिया इसका क्या है चलिए समझ लेते हैं। फिर 1 से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो यहाँ 6 मिलेगा, फिर यहाँ 1 से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, तो यहाँ 2 भर दीजिए। तो 4 का उल्टा 5, 6 का उल्टा 2, अब बच क्या गया इसमें, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, तो 3 बच गया। तो जो बच जाता है वो यहाँ विपरीत हो जाता है, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बनाइए इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, वह केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार स्थिति में बैठा है। तो वृत्त बना दीजिए, पहले बना दिए। तो क्या कहा है, वह केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार स्थिति में बैठा हुआ है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 बैठा दिए, सबका केंद्र की ओर मुख है, ठीक है। तो ये वाला एरो चलेगा यहाँ पर, ये वाला एरो, ठीक। एस आर के सामने है, काम आसान हो गया, कह रहा है सामने है, तो अब कहीं भी रख दीजिए एस आर के सामने। ऐसे बनाए हैं तो हम कैसे रख पाएंगे, रख देंगे ना, यहाँ पर तो है, ये सामने वाला नहीं है, इधर से और यहाँ से, तो एस आर के सामने है। तो एस आर के सामने है, कहीं भी लिख दिए हम एस और आर, ठीक। आगे देखिए, जो ए के बाईं ओर है। अब यहाँ जो का मतलब क्या समझे आप लोग को बताए हैं, जो जबकि किसके लिए प्रयुक्त होता है, बाद वाले के लिए, ठीक है। तो बाद में यहाँ कौन है, आर है ना, एस पहले है आर बाद में है कि नहीं लिखा हुआ, तो आर बाद में है, ठीक। समझने का कोशिश कीजिएगा और समझिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एस आर के सामने है, तो हम सामने बैठा दिए थे ना, एस आर को सामने कर दिए थे। जो ए के बाईं ओर है, अब जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बाद वाला के लिए, यानी आर के लिए, आर बाद में है ना, एस के बाद आर है, तो जो बाद वाला के लिए प्रयुक्त हुआ। तो जो ए के बाईं ओर है, तो ए के बाईं ओर कौन है, बोले बाद वाला के लिए प्रयुक्त हुआ जो, तो आर है, ए के बाएं आर है। तो अब ए को कहाँ बैठाएंगे आप, यहाँ बैठाएंगे कि यहाँ बैठाएंगे, ए के बाएं आर होना चाहिए। तो केंद्र की ओर मुख है, तो ए यहाँ आपका नहीं बैठेगा, क्योंकि केंद्र की ओर मुख है, तो बाएं इधर होगा, तो ए यहाँ ही बैठेगा, ठीक है। तो ए हम नीचे बैठा देंगे, ए यहाँ बैठा देंगे, कोई दिक्कत किसी को। एस आर के सामने है, वो तो बैठा दिए, एस आर के सामने है, ठीक है, सामने है। जो ए के बाईं ओर है, अब जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, आर के लिए, तो आर ए के बाईं हो गया कि नहीं, केंद्र की ओर मुख है, तो ए के बाएं आर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और क्या कहा, और पी के दाएं ओर है, इसका बात हो रहा था, किसका बात हो रहा था, आर, पी के दाएं ओर है। ऐसे भी वहां और कह दिया था, आपका काम आसान हो गया। अब यहाँ पी आप बैठा दीजिए, केंद्र की ओर मुख है, तो पी के दाएं हो गया ना आर। पहला लाइन मेरा क्लियर हो गया, एक बार फिर चलते हैं। एस आर के सामने है, तो एस आर के सामने है। जो ए के बाईं ओर है, जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, आर के लिए, तो ए के बाईं है आर, और पी के दाईं ओर है, तो आर पी के दाईं भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, ए डी के बाईं ओर है। अब देखिए, डी तो आप बैठा चुके हैं, तो कह रहा है ए डी के बाईं ओर है। तो अगर ए डी के बाईं ओर है, तो डी को यहां बैठाएंगे कि नहीं, केंद्र की ओर मुख है, तब ना बाईं ओर ए हो गया, हो गया,
और वाई पी के बाएं ओर है। अब यहाँ जो पी है ना, वाई पी के बाएं ओर है, तो पी का केंद्र की ओर मुख है तो वाई यहाँ हो जाएगा, तब इसका बाएं हो जाएगा। वाई पी के बाएं ओर है। ठीक है, हो गया, सब बैठ गया, 2 2 4 2 6 बैठ गया। लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, और कुछ कह रहा है इसमें, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर यहाँ कह रहा है यदि डी वाई के साथ अपना स्थान बदल लेता है, डी वाई के साथ अपना स्थान बदल लेता है, तो देखिए यहाँ पर आप फिर ऐसे करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ऑब्लिक देंगे और यहाँ डी कर देंगे और यहाँ वाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसने स्थान बदल लिया। डी वाई के साथ अपना स्थान बदल लेता है और पी आर के साथ अपना स्थान बदल लेता है। पी आर के साथ यहाँ पर हो जाएगा आर और यहाँ पर हो जाएगा पी ऑब्लिक में। ठीक है। अब आपको ये नियम फॉलो करना है जो हमने ऑब्लिक में डाला। और नहीं इसमें दिक्कत है तो आपको एक फिगर और बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो परिवर्तन वाला है उसको बनाना पड़ेगा। कैसे? देखिए यहाँ एस करेंगे, यहाँ आर करेंगे, क्योंकि ये सामने हो जाएगा, कहा था एस आर सामने। फिर यहाँ पर ए है, अब यहाँ पर हम डी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कौन चीज़, कि किसके साथ चेंज हुआ था, वाई के साथ ना, तो यहाँ हम वाई लिख देंगे, ये वाई है, डी और वाई चेंज किया था तो यहाँ वाई लिख देंगे डी के जगह पे। और यहाँ पर क्या था, वाई था तो यहाँ डी लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पी था तो पी के आर लिख देंगे। ठीक, और जहाँ पर आर था, आर के जगह पे यहाँ पर पी लिखा देंगे, ये पी हो जाएगा। तो फिर आपको ये परिवर्तन करना पड़ेगा बार, इसीलिए ये नहीं करके हम यहीं पे ऑब्लिक में लगा दिए हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये लिखने में आपको समझ आएगा कि नहीं, तो ये समझ जाया नहीं करना है एग्जाम में, हमको यहीं पे बैठा देना है ऑब्लिक करके। एक बार फिर से बैठा देते हैं। क्या कहा था, डी वाई के साथ अपना स्थान बदल लेता है, तो यहाँ हो जाएगा वाई। ठीक, और यहाँ हो जाएगा डी, और पी आर के साथ अपना स्थान बदल लेता है, यहाँ पर हो जाएगा आर और यहाँ पर हो जाएगा पी। अब आपसे क्या कहा है आप निकाल लीजिए। अब आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये वाई वाला पे और ये डी वाला पे और ये पी वाला पे और ये आर वाला पे। ठीक है, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ डी है, ये वाला डी, स्थान परिवर्तन किया हुआ डी आपको चाहिए। अब समझ गए, पहला वाला डी यहाँ है, उसको नहीं चाहिए, इसीलिए हम बंद कर दिए। तो डी के बाईं ओर, इसका मुख अगर केंद्र की ओर है तो इसका बाएं एस हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज इतना ही, चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।